अखिलेश यादव की, और कभी आपने सोचा है कि अखिलेश यादव की इनकम कितनी है? दरअसल ये सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। हुआ कुछ यूं कि अखिलेश यादव दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कॉन्क्लेव में पहुंचे थे। कॉन्क्लेव में ऑडियंस ने अखिलेश यादव से बस एक सवाल दाग दिया, और सवाल यह था कि साहब आपकी आमदनी कितनी है? और फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरी खबर समझिए हमारी इस रिपोर्ट। अखिलेश यादव की आमदनी कितनी है? 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़? ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। यूपी में चैलेंजर नंबर 1 बनने के बाद से अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। वो चाहे संसद हो, सियासत हो या फिर कोई सभा, अखिलेश यादव के आक्रामक अंदाज की हर तरफ चर्चा है। अखिलेश यादव सदन में बोलते हैं तो आक्रामक। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद के अंदर जितने आक्रामक नजर आते हैं, उतने ही आक्रामक संसद के बाहर दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन दिनों हर सियासी मुद्दे पर अपने खास तेवर के साथ अखिलेश यादव सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में नजर आते हैं। लेकिन अखिलेश की इसी आक्रामकता के बीच अचानक आमदनी का अड़ंगा आ गया। हुआ ये कि अखिलेश यादव दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कॉन्क्लेव में पहुंचे। मंच पर एक से बढ़कर एक शख्सियत मौजूद थे। पूरा हॉल ऑडियंस से भरा हुआ था। इसी बीच श्रोताओं की तरफ से सवाल का सिलसिला शुरू हुआ। एक शख्स ने अखिलेश से सीधा सवाल किया, आपने जब अपना करियर शुरू किया तब आपकी घर की आय कितनी थी और आज आपकी आमदनी कितनी है? जवाब देने से पहले अखिलेश ने कहा, आप जवाब जानकर बहुत हर्ट होंगे। आप मेरी आमदनी जानना चाहते हैं। आपको मेरी आमदनी जाननी है तो मैं 20 साल के अधिक सीबीआई की जांच में रहा हूं। इसलिए आपको मेरी बैलेंस शीट जाननी है तो सीबीआई ऑफिस और इनकम टैक्स ऑफिस जाइए। यहाँ बकवास मत करिए। मैं तो चलो अपनी आमदनी बताऊं न बताऊं, कभी उनकी भी आमदनी पूछ लेना जो ये कहते हैं कि मैं झोला लेकर चला जाऊंगा। मैं उसी विज्ञान भवन के बाहर हूं जहां ये कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें अखिलेश यादव से उनकी इनकम का सवाल पूछा गया। सवाल सुनते ही अखिलेश यादव का पारा चढ़ गया। उन्होंने सवाल पूछने वाले शख्स से उसका नाम और पता पूछा। आखिर में सीबीआई जांच का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मेरी इनकम जाननी है तो यहाँ बकवास मत कीजिए। अब अखिलेश यादव और शख्स के बीच की ये बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, उस कॉन्क्लेव में अखिलेश ने ये भी साफ किया है कि उन्होंने मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की है या फिर आर्मी स्कूल से। अखिलेश यादव सरकार के अग्निवीर योजना का विरोध करते रहे हैं। अग्निवीर योजना के विरोध के वक्त भी उनकी मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई वार पलटवार के केंद्र में आ गया था। जेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। कितने परमवीर चक्र आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहीं बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। विज्ञान भवन में आयोजित हुए कॉन्क्लेव में आए अखिलेश ने साफ किया कि मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ। ये आर्मी स्कूल नहीं है, ये मिलिट्री स्कूल है। अखिलेश यादव को मिलिट्री स्कूल में एडमिशन कैसे मिला था, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात अखिलेश की आमदनी की।
आखिर आमदनी से जुड़े सवाल पर अखिलेश आग बबूला क्यों हो गए? सवाल ये भी कि अगर अखिलेश से उनकी आमदनी पर सवाल हुआ तो वो सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हवाला क्यों देने लगे? अभी हाल ही में कन्नौज लोकसभा सीट से पर्चा भरते समय जमा किए एफिडेविट में अखिलेश ने अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। चल और अचल संपत्ति से लेकर बैंक स्टेटमेंट से लेकर कैश तक की जानकारी दी थी। 2024 में नामांकन के दौरान एफिडेविट में अखिलेश यादव ने बताया है कि उनकी सालाना कमाई 84,51,000 रुपए है, जबकि पत्नी डिंपल यादव की आय 67.5 लाख है। आमदनी का जरिया सांसद, विधायक के वेतन भत्ते और कृषि व्यवसाय बताया है। अखिलेश के अटैकिंग मोड के बीच उनका इनकम से जुड़ा सवाल सुर्खियों में है। अखिलेश ने तो जवाब नहीं दिया, उसे आइए उनके शपथ पत्र से जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जमा कराए गए शपथ पत्र के मुताबिक अखिलेश यादव की कुल संपत्ति 26,34,92,586 रुपए की है। लोकसभा चुनाव 2009 में उतरे अखिलेश ने अपनी कुल संपत्ति 5,52,83,157 रुपए बताई थी। इस तरह 15 बरस में अखिलेश की संपत्ति में 5 गुना का इजाफा हुआ है। अखिलेश यादव की तरफ से जमा किए गए एफिडेविट के मुताबिक इस समय अखिलेश के पास कैश 25,61,804 रुपए हैं। वो 9,12,91,728 रुपए चल संपत्ति के मालिक हैं। इसके अलावा उनके नाम पर 17,22,08,58 रुपए की अचल संपत्ति है। अखिलेश यादव के परिवार के पास कितनी संपत्ति है, ये बरसों से कंट्रोवर्सी के केंद्र में रहा है। उसी वक्त से जब अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ 2005 में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ था। अखिलेश यादव से इनकम को लेकर जब विज्ञान भवन में हुए कॉन्क्लेव में सवाल हुआ तो अखिलेश ने इसी केस का जिक्र किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव पर गैर कानूनी तरीके से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट में वो केस कांग्रेस से जुड़े वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने किया था। अप्रैल 2019 में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को राहत देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका। दिसंबर 2022 में हुई सुनवाई के दौरान यादव परिवार की ओर से मामले की सुनवाई बंद करने की मांग की गई और मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे सुनवाई से इनकार कर दिया। इस दलील के साथ ही कि सीबीआई ने कहा कि प्राथमिक जांच के बाद 2023 में मामला बंद कर दिया गया था। अब इस मामले में कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव को सियासी ताकत मिली है। यूपी में सबसे अधिक लोकसभा सीट जीतने के बाद अखिलेश का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। यूपी में होने जा रहे उपचुनाव में अखिलेश ने बड़ी जीत का टारगेट तय किया है। वहीं 2027 को लेकर भी अखिलेश अभी से फुल एक्टिव हैं। यही वजह है कि वो डिफेंसिव मोड से बाहर निकलकर अब अटैकिंग मोड में आ गए हैं। लेकिन आमदनी के सवाल पर उनकी यही आक्रामकता सुर्खियों में बनी हुई है। दिल्ली से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।